नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली। खबर ये कि 26 जनवरी को परेड के दौरान आतंकवादी फर्जी आई कार्ड के साथ पुलिस या सेना की वर्दी में राजपथ में घुस सकते हैं। यह हथकंडा आतंकवादी दुनिया के कई मुल्कों में पहले भी आजमा चुके हैं। लिहाजा खबर मिलते ही भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ साथ अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स भी चौकन्ने हो गए। इसके बाद फैसला हुआ कि सबसे पहले खुद उन सुरक्षा कर्मियों को खंगाला जाएगा जिनकी ड्यूटी राजपथ पर है, क्योंकि उसी राजपथ पर बराक ओबामा खुले आसमान के नीचे 112 मिनट बैठने जा रहे थे। छब्बीस जनवरी रात 1 बजे राजपथ। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में राजपथ की सुरक्षा का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका था। परेड शुरू होने में अब बस 9 घंटे बाकी थे और अब इन्हीं 9 घंटों में सबसे अहम काम को अंजाम देना था। काम खुद उन सुरक्षा कर्मचारियों और अधिकारियों की सही पहचान का जिन पर राजपथ में परेड के दौरान बराक ओबामा की हिफाजत की जिम्मेदारी थी। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के पास पुख्ता खबर थी कि आतंकवादी फर्जी आई कार्ड और सुरक्षा कर्मचारियों की वर्दी में राजपथ में घुस सकते हैं। इस खबर के मिलते ही अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के भी कान खड़े हो गए। फौरन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर राजपथ की सुरक्षा के लिए नई प्लानिंग बनी। राजपथ को जाने वाले सारे रास्तों को कुल 13 हिस्सों में बांट दिया गया। इन 13 के 13 रास्तों की एंट्री पॉइंट पर निगरानी की जिम्मेदारी डीसीपी लेवल के अफसर कर रहे थे। अब इन्हीं 13 पॉइंट से होकर ही आम लोगों के साथ साथ खुद सुरक्षा कर्मचारियों को भी राजपथ के अंदर जाना था। पर राजपथ पर आम लोगों के आने का सिलसिला सुबह 5 बजे के बाद ही शुरू होने की उम्मीद थी। उससे पहले सुरक्षा कर्मचारियों को अंदर भेजना था ताकि वो अपनी अपनी पोजीशन ले सकें। लिहाजा रात 1 बजे से ही दिल्ली पुलिस, एनएसजी और अर्धसैनिक बलों के सारे जवान और अफसरों को बुला लिया गया। इसके बाद हर एंट्री पॉइंट पर एक एक सुरक्षा कर्मी की उसके अफसर और साथियों से पहचान कराई गई। पहचान सही पाए जाने के बाद मौके पर ही उसे सिक्योरिटी पास दिया गया। राजपथ से लेकर के इंडिया गेट तक की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को जो पास इशू किए गए थे वो अंतिम समय पर इसलिए इशू किए गए थे ताकि उसकी किसी भी कीमत पर नकल ना की जा सके। और तो और ओबामा के मेन मंच के नज़दीक जिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी उन्हें उनकी पोजीशन की सूचना अंतिम समय पर दी गई थी। ऐसे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फुल प्रूफ सिस्टम को कितने अच्छे ढंग से अंजाम दिया गया। दरअसल सिक्योरिटी पास मौके पर देने का फैसला इसलिए किया गया ताकि उस पास की कोई नकल न बना सके। इतना ही नहीं, जिस मेन मंच के पास ओबामा बैठे थे उसके इर्द गिर्द की सुरक्षा की जिम्मेदारी में जिन 2000 लोगों को लगाया गया था उन्हें भी परेड से ऐन पहले उनकी पोजीशन की जानकारी दी गई। राजपथ के अंदर एक बार सुरक्षा कर्मचारियों के मोर्चा संभाल लेने के बाद अब बारी थी आम लोगों को अंदर लाने की। सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर पहले ही ये बता दिया गया था कि आम लोग परेड शुरू होने से 3 घंटे पहले ही अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। इसका असर ये हुआ कि सुबह का उजाला होने से पहले भोर के अंधेरे में ही लोग राजपथ पहुंचने शुरू हो गए। आम लोगों को भी उन्हीं 13 एंट्री पॉइंट से राजपथ ले जाया गया, वो भी पूरी तलाशी के बाद। भीड़ की हरकतों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे के अलावा सैटेलाइट की तस्वीरों से भी मदद ली जा रही थी।
26 जनवरी सुबह 10 बजे राजपथ। अब धीरे धीरे वो वक्त करीब आता जा रहा था जिसके लिए ये सारी तैयारियां चल रही थी। भारतीय और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब आने वाले 112 मिनट ही सब कुछ थे। वो 112 मिनट जिसमें पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति को खुले आसमान 26 जनवरी को राजपथ पर सुरक्षा का जो किला बना, ऐसा किला दिल्ली ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तभी तो पूरे 112 मिनट तक इसी किले में इत्मीनान से बैठकर न सिर्फ देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बल्कि अमेरिका से आए खास मेहमान ने भी देश की ताकत और काबिलियत की नुमाइश देखी। लेकिन आपको बता दूं कि जितने इत्मीनान से ओबामा राजपथ पर बैठकर परेड देख रहे थे, उतनी ही बेचैनी के साथ हजारों चौकन्नी आंखें एक साथ राजपथ की जमीन और राजपथ के ऊपर के आसमान को खंगाल रही थी। 26 जनवरी। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के स्पेशल एजेंट्स होने का मतलब क्या है? कौन बनते हैं स्पेशल एजेंट? कैसे बनते हैं स्पेशल एजेंट? दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क इस काम के लिए करोड़ों अमेरिकियों में से फकत उन्हीं चंद लोगों को चुनता है जो आम लोगों से एक नहीं कई कदम आगे होते हैं। लेकिन आखिर ऐसा है क्या खास इन एजेंट्स में जो इन्हें दूसरों से जुदा करता है? काले लिबास में लिपटा फुर्तीला बदन, ब्लैक गॉगल्स के पीछे गिद्ध जैसी पैनी निगाहें, कोट के अंदर छुपे ऑटोमेटिक वेपन, कान में कम्युनिकेशन ईयरपीस और सीने पर खास लेपल पिन। यह तस्वीर है उन चुनिंदा जाबाजों की जिन पर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के मुखिया यानी अमेरिकी प्रेसिडेंट के राउंड द क्लॉक हिफाजत की जिम्मेदारी है। चुनिंदा जाबाज यानी अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के बेहद खास स्पेशल एजेंट्स। लेकिन ऊपरी तौर पर इन स्पेशल एजेंट्स की ये तस्वीरें जितनी रोमांचकारी लगती हैं, हकीकत में इनकी जिंदगी उतनी ही मुश्किल और चुनौती भरी है। दूसरे लफ्जों में कहें तो यूएस सीक्रेट सर्विस का हर स्पेशल एजेंट्स एक नहीं अनगिनत ऐसी मुश्किल ट्रेनिंग और पैरामीटर से होकर गुजरता है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। और यही वजह है कि इस सर्विस का हर स्पेशल एजेंट दुनिया के तमाम सुरक्षा बलों से अलग और नायाब माना जाता है। पूरे यूएस सीक्रेट सर्विस में सिर्फ 3200 एजेंट्स ही ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल एजेंट्स का दर्जा हासिल है। राष्ट्रपति या ऐसे किसी दूसरे अमेरिकी शख्सियत की हिफाजत में लगे ये एजेंट्स हर पल किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। तेज निगाहों वाला 21 से 37 साल की उम्र का कोई भी अमेरिकी नौजवान जिसे कम से कम 3 साल के लॉ एनफोर्समेंट का तजुर्बा हो, वही एजेंट्स बनने की योग्यता रखता है। एक एजेंट को हर मुश्किल हालात में रहने, सफर करने और बेहद शॉर्ट नोटिस पर कहीं भी जाने के लिए हरदम तैयार रहना पड़ता है। एजेंट्स को अंडरकवर यानी खुफिया असाइनमेंट्स मिलते हैं और अमेरिका के साथ साथ दुनिया के 23 अलग अलग ठिकानों में इनकी तैनाती हो सकती है। आज तक ब्यूरो।